और ये आगे बढ़ते हैं। शाहरुख के बेटे आर्यन खान और ड्रग्स केस से जुड़े सनसनीखेज खुलासे। आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों से पूछताछ के तीसरे दिन आर्यन ने कबूल किया कि वो ड्रग्स लेते हैं और ये सिलसिला लंबे वक्त से चला आ रहा है। इतना ही नहीं, आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट भी एनसीबी के हाथ लगी है, जो इशारा करती है कि आर्यन खान के ड्रग रैकेट से कनेक्शन रहे हैं। ड्रग्स लेने पर आर्यन ने क्या कबूला और क्या निकला आर्यन की व्हाट्सएप चैट से, देखिए। 4 साल से ड्रग्स लेने का कबूलनामा, बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदने के प्लान का शक, डार्क वेब के जरिए नशे की खेप का पेमेंट। ये थे वो 3 सनसनीखेज खुलासे जो आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच से सामने आए। क्रूज पर पकड़े जाने से लेकर अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा था कि कथित ड्रग्स पार्टी में शामिल आर्यन खान ड्रग्स ले रहे थे या नहीं। इस सवाल का जवाब आज सीधे आर्यन खान की जुबान से निकला। एनसीबी से पूछताछ के दौरान आर्यन खान ने कहा, मैं शौकिया तौर पर ड्रग्स लेता हूँ और पिछले 4 साल से ड्रग्स ले रहा हूँ। 4 साल से शौकिया तौर पर ड्रग्स। आर्यन का ये स्टेटमेंट कुछ सवाल खड़े करता है। आखिर ड्रग्स जैसे खतरनाक नशा किसी शख्स के लिए शौक कैसे हो सकता है? 4 साल से ड्रग्स लेने को शौक माना जाए या फिर लत? आर्यन कौन सी ड्रग्स लेते थे और उनके इस शौक की हद क्या थी? इसका जवाब एनसीबी को शायद आर्यन और अरबाज मर्चेंट के दोस्त श्रेयस नायर से हासिल हो जाए। श्रेयस नायर नाम का एक ड्रग पेडलर बताया जाता है। उसको आर्यन खान के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की कार्रवाई जो है इस समय एनसीबी के इस दफ्तर में हो रही है। तो जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, नई नई जानकारियां एनसीबी के हाथ लग रही हैं और उसमें सबसे अहम जानकारी अब ये लगी है कि श्रेयस नायर नाम का ही वो ड्रग पेडलर था जिसने आर्यन खान वाली पार्टी में ड्रग सप्लाई किया था। और अब श्रेयस नायर को आर्यन खान के आमने सामने बिठाकर पूछताछ चल रही है। इस मामले में 1400 पन्नों की सीडीआर मतलब कॉल डेटा रिकॉर्ड भी एनसीबी के हाथ लगा है, ताकि ये पता चल सके कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी बीते कुछ महीनों में किन लोगों के संपर्क में थे और वो किस किस्म से ड्रग्स ऑर्डर किया करते थे। सिर्फ शौकिया तौर पर ड्रग्स लेने के साथ ही साथ आर्यन खान और ड्रग रैकेट को लेकर एक और बड़ा खुलासा एनसीबी के सूत्रों से हुआ। एनसीबी ने जब आर्यन के मोबाइल की जांच की तो कुछ व्हाट्सएप चैट मिले। आर्यन के व्हाट्सएप चैट से पैसे के लेन देन की कुछ जानकारियां मिली हैं, जो कोड वर्ड के जरिए की गई हैं। व्हाट्सएप चैट से कुछ तस्वीरें भी मिली हैं, जिनको लेकर एनसीबी को शक है कि आर्यन बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदना चाहते थे और शायद आर्यन इन ड्रग्स को कुछ दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी चाहते थे। तो क्या वाकई आर्यन के सर्किल में ऐसे लोग थे जो ड्रग्स लेते थे? क्या आर्यन इन लोगों तक ड्रग्स पहुंचाते थे या फिर पहुंचाना चाहते थे? इन सवालों से पर्दा उठाने के लिए एनसीबी क्रूज से पकड़े गए दूसरे लोगों से भी पूछताछ कर रही है। हमारे जो माननीय न्यायालय में 8 लोगों को प्रस्तुत किया गया है, उनमें से 5 जनों को अरेस्ट भी किया था और उनकी कस्टडी 11 तारीख तक हमने मांगी भी थी, लेकिन 4 दिन की उनकी और कस्टडी मिली है हमें। टोटल 8 लोगों की 4 दिन की कस्टडी एनसीबी माननीय न्यायालय ने दी है। जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो तो चल ही रही है, हमारी कोशिश जारी है। इसके अलावा भी बाकी के कुछ सस्पेक्ट्स हैं जो शिप में भी है, उन्हें भी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। सर, अब तक कितने लोगों से पूछताछ हो पाई है? तो वो सब शेयर नहीं कर। आर्यन खान ने क्रूज पर ड्रग्स लिए या नहीं, इसका सच एनसीबी की जांच से सामने आ जाएगा। लेकिन इस क्रूज से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है वो शक की सुई घुमाती है। एनसीबी को पूछताछ में पता चला है कि क्रूज पर ड्रग्स पहुंचाने का ऑर्डर डार्क वेब के जरिए दिया गया था और इन ड्रग्स का पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में किया गया।